दोस्तों, आपका जन्म तो आपको याद है। क्या आपको याद है कि आखिर आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उसका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? तो जानते हैं आज के वीडियो में। करोड़ों साल पहले जिस पृथ्वी पर आप अभी बैठे हो उसका तापमान 8500 डिग्री सेल्सियस तक था तथा उस समय यह पृथ्वी पूरी बर्फ में तब्दील थी। दोस्तों, वीडियो को दिल थाम के देखिएगा। जिस जगह हमारा सौर मंडल है उस जगह विभिन्न प्रकार की गैस तथा धूल के कणों के बादल थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक बादलों के दूर एक तारे का विस्फोट हुआ जो कि रेडियो एक्टिव क्रिया से हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस का विस्फोट हुआ था और ये विस्फोट बहुत भयानक था। इस विस्फोट के बाद उत्पन्न हुआ सूर्य ग्रह की परिक्रमा करने वाले भारी टकराव होने लगा जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉट आपस में टकराने लगी। आपस में टकराने के कारण जो टुकड़े होते गए उनमें से कुछ मुख्य ग्रह इस प्रकार बने जो कि बुध ग्रह हैं, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, ऐसे 4 ग्रह उत्पन्न हुए। धातु जो थी वो पृथ्वी के तह पर जम गई थी। फिर उस समय एक लवणीय पदार्थ का निर्माण हुआ जो कि आज के समय में जल बन गया था। तो जल के निर्माण के समय पानी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया उत्पन्न हुए थे जो कि पानी में निकली हुई ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न हुए थे। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी बढ़ रही थी तब लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों ने अपनी ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा था और इधर साथ ही साथ जो सबसे बड़ा लावा निकल रहा था पृथ्वी पर उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी। जब पृथ्वी पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो फिर पृथ्वी पर तापमान बहुत गर्म हो गया जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर एसिड अम्लीय वर्षा होनी शुरू हो गई। दोस्तों, बात करें तो उस समय दिन सिर्फ 12 घंटे हुआ करता था। ज्वालामुखी के रूप में बहने लगा और लावा इतना बहने लगा कि पूरी पृथ्वी लाल हो गई जैसे कि अभी हमारा मंगल ग्रह है। अगर आपको इस वीडियो में आनंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया के आरंभ में बिंदु एक बहुत बड़े ग्रहाणु के पृथ्वी पर एक ऑफ सेंटर झटका मारा। युवा पृथ्वी के अधिकांश चट्टानी आवरण को अंतरिक्ष में बिखेर दिया गया। कुछ समय के बाद को इसका अधिकांश भाग वापस मिल गया लेकिन इसका कुछ भाग पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले दूसरे ग्रह में एकत्रित हो गया जो कि ऐसा माना जाता है कि वे बचे हुए अवशेष चंद्रमा के निर्माण की कहानी के हिस्सा थे। ज्वालामुखी पर्वत, टेक्टो प्लेटें और एक विकसित होती पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित चट्टानें ग्रह के पहली बार बनने के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद रखी गई थी। इससे और अन्य ग्रहों को लगभग 4 अरब साल पहले अंतिम भटके हुए ग्रहाणु के देर में भारी बमबारी कहा जाता है। प्राचीन चट्टानों का काल निर्माण यूरेनियम सीसा विधि से किया गया है और ये लगभग 4.03 अरब वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं। उनकी खनिज सामग्री और गैसों से पता चलता है कि उन दिनों पृथ्वी पर ज्वालामुखी, महाद्वीप, पर्वत श्रृंखलाएं, महासागर और क्रिस्टल प्लेटें थी। दोस्तों, बात करें कुछ छोटी थोड़ी युवा चट्टानें लगभग
3.8 अरब वर्ष पुरानी युवा ग्रह पर जीवन के आकर्षक सबूत दिखाती हैं, जबकि इसके बाद के युग अजीब कहानियां और दूरगामी परिवर्तनों से भरे हुए हैं। पृथ्वी की कहानी सबसे आकर्षक और जटिल थी। वैज्ञानिक कहानियों में से एक है जिनके समर्थन में बहुत सारे और समझ हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत में पृथ्वी आसपास नहीं थी। वास्तव में इससे हम आज जो कुछ भी देखते हैं उसका बहुत कम हिस्सा 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड के निर्माण के समय आसपास था। गर्म युवा प्रोटोस्टार अंततः चालू हो गया और मूल में हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू किया गया। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है और यह सूरज के भीतर हो रहा था। इससे गर्मी इतनी बड़ी, प्रकाश इतना उत्पन्न होता है जिससे हम सबको इस प्रकार हमारा सौरमंडल और पृथ्वी ब्रह्मांड के बड़े और चमकीले घटकों के विकास का परिणाम है। और इनकी शुरुआत कितनी तेजी से हुई है यह हमारे ब्रह्मांड के अद्वितीय और अद्वितीय इतिहास का हिस्सा है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने बताया कि आखिर पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगला कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।